धनतेरस का पर्व है और देश भर में बड़ी धूमधाम से धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में देश भर में पूरी धूम भी दिखाई जा रही है और बाजारों में लोग खरीदारी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर और झांसी के बाजारों में धनतेरस की रौनक दिखाई दे रही है। जेवर, बर्तन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कपड़ों, मिठाइयों और फर्नीचर की दुकानों पर जमकर खरीदारी भी की जा रही है। ग्राहकों के साथ ही व्यापारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भी सराफा और बर्तन की दुकानों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं ज्योतिर्मठ में भी सुबह से ही सीमांत क्षेत्र के 55 गांव के एकमात्र बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ लगी हुई है। उधर धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर यमुना घाटी में भी बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। घाटी के नौगांव, बड़कोट, पुरोला और छोटे छोटे नगरों की दुकानों में घर की साज सज्जा से लेकर बर्तनों की दुकान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली की लड़ियां, मिट्टी के दिए समेत कई चीजों की खरीदारी के लिए दुकानदार अपनी दुकानें सजाए हुए हैं। व्यापारी भी ग्राहकों से अपील कर रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केट के बजाय अपने लोकल मार्केट पर ज्यादा विश्वास रखें। तो आपको बता दें कि बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है और घरों से बाहर निकलकर लोग बाजारों में पहुंचे हुए हैं, खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और इस बार व्यापारियों ने भी एक खासा अपील की है लोगों से कि लोकल मार्केट पर ज़्यादा विश्वास रखें, क्योंकि जब भी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो ऐसे में जो व्यापारी हैं उनको भी भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में त्योहारों का समय है और दियों से लेकर लाइटों से लेकर बड़े बड़े जो सामान हैं उन तक खरीदने में लोग जुटे हुए हैं। मार्केट में लोग पहुंच रहे हैं, व्यापारियों से भी बार्गेनिंग भी करते हुए नजर आते हैं और लोकल मार्केट पर ज़्यादा विश्वास रखने के लिए अपील भी की जा रही है लोगों से। ऐसे में घरों को सजाने के लिए भी अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदते हैं लोग। और आज धनतेरस भी है तो धनतेरस में ज़्यादातर लोग मार्केट से सामानों को खरीदते हैं, अपने घर को सजाते हैं, साथ ही मिठाइयाँ खरीदते हैं। और बच्चों का, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और ऐसे में बच्चों के पटाखों से लेकर अन्य सामान की खरीदारी भी की जाती है। और देश भर में आज धनतेरस का त्यौहार भी है और धनतेरस के दिन ज़्यादातर लोग घरों में बर्तन भी खरीद कर लेकर आते हैं। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि सोने चांदी के आभूषण भी खरीदे जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि व्यापारी भी इस बार खुश दिखाई दे रहे हैं और जो लोग हैं वो भी मार्केट में शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में आज धूम देखी जा रही है इस पर्व को लेकर और बाजारों में पूरी तरह से रौनक है। तो आपको बता दें कि पूरी तरह से अब लोग बाजारों में जुटे हुए हैं दीपावली को लेकर, धनतेरस को लेकर। और देश भर में आज त्यौहार की धूम भी देखी जा रही है। पर्व को लेकर बाजारों में रौनक भी है, रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई हैं दुकानें। और संवाददाता हिमांशु गौड़ भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, देहरादून के बाजारों में किस तरह की रौनक है, किस तरह से लोग शॉपिंग कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए और किस तरह का माहौल अभी नजर आ रहा है वो भी दिखाइए। जी बिल्कुल विशाल, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं बाजारों में बिल्कुल धूमधाम है इस समय। और कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो खुश है। लोग बड़ी संख्या में मार्केट में आए हैं। इस समय में पलटन बाजार में मौजूद हूँ। पलटन बाजार क्योंकि राजधानी देहरादून का एक अहम मार्केट माना जाता है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो बाजार में आज खरीदारी करने आए हैं, क्योंकि धनतेरस या धन त्रयोदशी, जिसका कि सनातन हिंदू मान्यताओं में एक विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी जो है वो अमृत कलश के साथ पैदा हुए थे और उन्होंने ही अमृत कलश निकाल कर इस देवताओं को सौंपा था। तब से ही धन त्रयोदशी एक महत्वपूर्ण पर्व मना हो जाता है और कहीं ना कहीं लोग बड़े उत्साह के साथ आज मार्केट की तरफ आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से रंग बिरंगे फूल हो, चाहे आभूषण हो, चाहे मिठाइयों की दुकानों में खचाखच भीड़ हो, तमाम जो है साज सज्जा के सामान बाजार में उपलब्ध है। और कहीं ना कहीं लोग इस समय काफी उत्साहित राजधानी देहरादून में है। खासकर पलटन बाजार क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी उत्साह लोगों में दिख रहा है, जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में आज बाजार की तरफ लोगों ने रुख किया है।
तो ऐसे में क्या माने जो व्यापारी हैं वो कितना खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों खरीदारी का दौर चलता है, बड़ी संख्या में लोग घरों से निकालकर बाजारों में पहुंचते हैं। किस तरह की खरीदारी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो मार्केट के व्यापारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस ओर? जी बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं आप हमारे दर्शक जो इस समय की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्यापारी वर्गों के चेहरे पर काफी उत्साही समय है। लोग बड़ी संख्या में जो है बाजारों की तरफ अगर लोगों ने रुख किया है तो उससे व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं, तो चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़े वर्ग के व्यापारी हो, तमाम व्यापारी जो है वो इस समय खुश हैं कि आज धनतेरस के मौके पर लोगों ने बड़ी संख्या में बाजार में रुख किया है और कहीं ना कहीं लोग खरीदारी करने के लिए बाजार में घूमना है। तो उससे कहीं ना कहीं चाहे व्यापारी हो चाहे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो या मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हो, उनके चेहरे पर जो है कहीं ना कहीं खुशी का माहौल आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस समय कहीं ना कहीं, और लोगों में काफी उत्साह इस समय नजर आ रहा है। अच्छा हिमांशु, जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या माने कि इस बार जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन पर भी ध्यान दे रहे हैं कि बाजारों में पहुंच करके, क्योंकि कई व्यापारियों की यह भी बात सामने आई है कि रेट तो पूछ रहे हैं लेकिन सामान नहीं खरीद रहे हैं लोग। जी बिल्कुल विशाल, ऑनलाइन का क्रेज तो काफी बड़ा है, लेकिन आप हमारे पीछे जिस प्रकार से भीड़ को देखें उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी ऑफलाइन का जो क्रेज है वो खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ऑनलाइन ने एक बड़ी जगह भारतीय बाजार में बनाई है, लेकिन लोग जिस प्रकार से बड़ी संख्या में आज मार्केट में उमड़े हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि लोग अभी भी ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन पर भरोसा करते हैं। जो सामान है उनको अपनी आंखों से देख परख कर ही खरीदना पसंद करते हैं, और ऐसे में क्योंकि मार्केट का जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, इससे निश्चित रूप से यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का क्रेज अभी भी लोगों में बरकरार रहा है। हालांकि सुविधाओं के चलते लोग ऑनलाइन का यूज करते हैं, लेकिन ऑफलाइन का क्रेज भी अभी अभी कहीं ना कहीं लोगों में बढ़ा हुआ है। हिमांशु, देहरादून की मार्केट में हैं आप, वहां से थोड़ा जायजा भी लीजिए, लोगों से बातचीत भी करिए और व्यापारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करिए। क्या कुछ है उनका पॉइंट, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, किस तरह की अपील वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट में भी हैं और ऐसे में कई तरह की जो चीजें हैं वो भी नजर आ रही हैं मार्केट से, तो आप थोड़ा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल विशाल, लोगों से बातचीत करना, हालांकि दुकानदार अभी जो व्यापारी हैं वो किसी भी प्रकार से बातचीत करने के लिए राजी नहीं है लोग, और क्योंकि तकनीकी समस्याओं का सामना इस समय, क्योंकि नेटवर्क में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के चलते यहाँ पर कहीं कहीं पर जैमर का प्रयोग यहाँ पर किया है। इसके चलते कहीं ना कहीं व्यापारियों से बात करना है इस समय असमंजस की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि लोग अपने व्यापार में व्यस्त है, त्रयोदशी का मौका है। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं ये लोगों का ये कहना है, लोग जो व्यापारी हैं वो इस समय कहीं ना कहीं बातचीत करने से बच रहे हैं, लेकिन हम मार्केट का आपको पूरा जायजा हम दिखा सकते हैं जो हमने रिव्यू अभी तक लिया है लोगों का। ये लोगों का ये कहना है कि बेहतर इस समय व्यापार है, कहीं ना कहीं लोग बड़ी संख्या में मार्केट में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं एक उत्साह लोगों में जरूर है। तो ऐसे में जो छोटे व्यापारी हैं वो किस तरह से अपने काम में दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि घरों को सजाने के लिए भी लोग तरह तरह की चीजें खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, लाइटिंग खरीद रहे हैं, घरों को डेकोरेट करने के लिए फूल मालाएं खरीद रहे हैं। तो क्या माने किस तरह की तैयारी भी है और लोग कितना खुश हैं आज, क्योंकि धनतेरस भी है। जी बिल्कुल विशाल, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जो छोटे वर्ग के व्यापारी है वो काफी उत्साहित इस समय है। लगातार कहीं ना कहीं लोग ग्राहकों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप हालांकि बड़ी दुकानों का आप रुख करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी दुकानों की तरफ भी रुख कीजिए। समाज के हर वर्ग को जो है ग्राहकों को साथ लेकर चलना होगा, और कहीं ना कहीं ये छोटे वर्ग के जो व्यापारी हैं वो भी कहीं ना कहीं समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं, और उसी के चलते कहीं ना कहीं ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप जो है छोटे व्यापारियों से भी सामान खरीदें और कहीं ना कहीं हमारा भी जो है उत्साह आप बढ़ाएं, क्योंकि हम लोगों का जीवन भी कहीं ना कहीं इन्हीं मार्केटों से चलता है। तो ये अपील कहीं ना कहीं छोटे वर्ग के व्यापारी समय लोगों से कर रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और सीधा गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं जहां से सीमा गुप्ता पूरा जायजा देंगी मार्केट का कि किस तरह से मार्केट में लोग पहुंचे हुए हैं और किस तरह की खरीदारी भी कर रहे हैं। सीमा, किस तरह की तैयारियां हैं मार्केट में आज के दिन? जी विशाल, आपको बता दें जैसा कि त्योहारों का सीजन है और दिवाली एक हिंदू त्योहार है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह होता है, पूरे साल इस त्योहार को मनाने के लिए लोग इंतजार करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। अगर बात करें मार्केटों की, तो मार्केटों में बहुत ज्यादा ही रौनक देखने को मिल रही है कि किस तरह से लोग हैं जो बाजारों की तरफ जा रहे हैं अपने घर को सजाने के लिए। बिजली की जो लड़ियां होती हैं, फूलों की लड़ियां हैं, उनसे लोग घरों को सजाते हैं। मार्केट में बहुत ही तादाद में भीड़ लगी हुई है, क्योंकि लोगों की खरीदारी आज से शुरू हो जाती है, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है जो कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
इस दीपावली के शुभ अवसर पर धनतेरस का जो दिन होता है वो ज्यादातर सोने चांदी की खरीदी के लिए है, लेकिन जो लोग सोने चांदी की खरीदी नहीं कर पाते हैं वो घर को सजाने के लिए या अन्य वस्तुएं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, लोगों को गिफ्ट देने के लिए, खरीदी करने के लिए आज के दिन बाजारों में पहुंचते हैं। बाजारों में बहुत ही ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। जी विशाल। सीमा, ऐसे में क्या माने, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज भी काफी बढ़ा हुआ है और ऐसे में महिलाएं क्योंकि आजकल घरों से ही ऑर्डर कर ले रही हैं सामान, तो क्या माने कि बाजारों में भी पहुंच रही हैं महिलाएं, सामान खरीद रही हैं? जी विशाल, आपको बता दें कि जैसा ऑनलाइन का आजकल जमाना है और ज्यादातर शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन चूंकि त्योहारों पर ही महिलाओं को बाहर घूमने फिरने को मिलता है, बाहर बाजारों में रौनक होती है, उस रौनक को देखने के लिए घर से महिलाएं जो है वो बाहर आकर और बाहर खरीदी करना, ऑनलाइन ना करके बाहर जो सड़कों पर किनारे बाजार लगे होते हैं या छोटी छोटी शॉप्स जो सजावट की गई होती है मार्केट के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा लाइट लगी होती है, जो रौनक होती है, उसे देखने के लिए और खरीदी करने के लिए महिलाएं बाजार में जाना ज्यादा पसंद करती हैं ऑनलाइन के अपेक्षा। तो अभी क्या माने कि गाजियाबाद के बाजार किस तरह से सजे हुए भी हैं और लोग अपने घरों को किस तरह से सजा रहे हैं सीमा? जी विशाल, जैसा कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पोल्यूशन से बचने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फूलों की महत्वता देते हैं, लाइट की लड़ियां लगाते हैं, जो छोटी छोटी लाइट्स लगती हैं, झिलमिलाती हुई नजर आती हैं, लोग उससे अपने घरों को सजाते हैं, फूल मालाओं को ज्यादा महत्व देते हैं ताकि उनके पास जो है खुशबू का माहौल रहे और जो प्राकृतिक है जो उनको अच्छा वातावरण उससे मिल सके। बाजारों में भी ये देखने को मिल रहा है कि इस बार फूलों की तादाद ज्यादा है, लोग बनावटी फूलों की जगह असली फूलों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल सीमा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मार्केट का जायजा आपने लिया है और सीधा अब रुख करेंगे सहारनपुर का, जहां पर योगेश आर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, सहारनपुर की मार्केट का क्या कुछ हालचाल है, किस तरह से लोग घरों से निकल करके शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर के दीपोत्सव के उपलक्ष्य में जिस तरह से बाजार खुल जा रहे हैं उसी को लेकर के लोगों के अंदर भी बड़ा उत्साह नजर आ रहा है बाजारों के अंदर आज, क्योंकि धनतेरस है, पहला दिन है और 5 दिनों का ये दीपोत्सव होता है और इसकी शुरुआत जो है धनतेरस से होती है। तो इसलिए धनतेरस के दिन बाजारों के अंदर जो है काफी भीड़ नजर आती है और आज ऐसा ही सहारनपुर में भी देखने को मिल रहा है कि सहारनपुर के बाजार जो है वो गुलजार हैं, बाजार में काफी भीड़ नजर आ रही है, लोग जो है घरों के लिए सजावट के सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। तो वही कहा जाता है कि आज के दिन जो है धनवंतरी की पूजा जो है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज ही के दिन से धन की प्राप्ति का ये दिन माना जाता है और ऐसे में ये कहा जाता है कि आज के दिन जिस चीज की खरीदारी होती है उसका 13 गुना लाभ जो है वो प्राप्त होता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर लोग जो है सोना चांदी बर्तन आदि को खरीद कर घर पर लाते हैं और सोना चांदी इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि सोना काफी अधिक महंगा होता है और 13 गुना लाभ क्या इसका जो माना जाता है कि 13 गुना लाभ मिलता है, इसलिए सोने की तरफ काफी आकर्षित लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं और सोने को खरीदते हैं। लेकिन अगर बाजारों की बात करें और सजावट की बात करें तो लोग जो है काफी सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। चाहे फूल मालाओं की बात की जाए, घर को सजाने के लिए डेकोरेशन का जो सामान होता है उसकी बात की जाए तो निश्चित तौर पर आज काफी खरीदारी बाजारों के अंदर हो रही है और काफी बाजार खुल जा रहे हैं। वही अगर सहारनपुर पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो सहारनपुर पुलिस ने भी भीड़ भाड़ के इलाकों में तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया हुआ है, अतिरिक्त फोर्स जो है वो लगाया हुआ है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो या किसी प्रकार की कोई समस्याएं किसी व्यक्ति को न आए, उसको देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और बाजार काफी गुलजार है। दीपोत्सव का माहौल जो सहारनपुर में काफी नजर आ रहा है। योगेश, किस तरह का क्रेज भी दिखाई दे रहा है मार्केट में, क्योंकि आपने ये तो सही कहा कि पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटा हुआ है और ये जरूरी भी है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस समय पर चोरी की वारदातें हों या फिर लूट की वारदातें हों, ट्रैफिक जाम की वारदातें हों, वो भी लगातार देखने को मिलती है। ऐसे में क्या माने कि पुलिस प्रशासन तो तैयार है, लेकिन अब मार्केट में क्रेज किस तरह का दिखाई दे रहा है? क्या स्थानीय जो व्यापारी हैं वो कुछ अपील भी कर रहे हैं जनता से? देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर सहारनपुर जिले की अगर बात करें तो काफी भीड़ भाड़ का इलाका रहता है और भीड़ भाड़ के इलाके में जाम की व्यवस्था की अगर बात करें तो काफी समस्याएं उत्पन्न होती है। उसको देखते हुए जो भारी वाहन है उनको जो उनका रूट है वो डाइवर्ट किया हुआ है और जो सामान ले जाने वाले वाहन हैं जो बाजारों में सामान लेके जाते हैं उनसे व्यापारी और सही पुलिस का समन्वय बिठाकर की अपील की गई है कि रात्रि में जो वाहन है जो जरूरी सामान लेकर आ रहे हैं उनको रात्रि में कोशिश की जाए कि रात्रि में उनकी आपूर्ति को पूरा कर लिया जाए ताकि अगले दिन किसी व्यवस्था में कोई ऐसी समस्या ना आए कि जिससे
जाम की समस्या पैदा हो। साथ ही जो है चोरी ना हो, लूट ना हो, इसके लिए जो पहले से ही पुलिस ने जितने कैमरे थे जो बंद पड़े हुए थे उनको चलवाकर जो है तमाम जो है सीसीटीवी की नजर में जो है सहारनपुर कर लिया है। और तीसरी आपकी निगरानी से जो है सहारनपुर पुलिस के चौराहों की निगरानी कर रही है। साथ ही अगर बाजारों की महत्वपूर्ण की बात करें तो इस बार जो है एक अलग क्रेज दिख रहा है कि लोग जो है चाइनीज सामानों को छोड़कर इस बार जो है मिट्टी के दीयों को काफी डिमांड इस बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी मिट्टी के दिए लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, मिट्टी से बने सामानों को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। चाइनीज के माल को अगर देखा जाए कि चाइनीज का सामान काफी प्रचलन में आ गया था, काफी जो है लोग खरीदारी करते थे, लेकिन इस बार जो है काफी बाजारों में देखा जा रहा है कि जो मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटी छोटी मूर्तियां हैं, दी हैं, कुल्लड़ हैं, उनको लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं उनको ज्यादा पसंद कर रही हैं। तो इस बार निश्चित तौर पर जो है, और सहारनपुर में क्योंकि इस बार जो है बहुत अलग प्रचलन शुरू हुआ है कि गोबर से बने दिए जो है वो मार्केट में आए हैं नगर निगम के थ्रू, तो उनको भी काफी पसंद किया जा रहा है, उनकी भी खरीदारी हो। तो निश्चित तौर पर इस बार जो है ग्रीन दीपावली की बात करें या लोगों की अच्छी सोच की बात करें तो वो कहीं ना कहीं झलकती हुई नजर आ रही है बाजारों में। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब सीधा रुख कर लेते हैं रामपुर के बाजारों का। रामपुर में किस तरह से बाजार सजे हुए हैं, विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, क्या माने किस तरह की तैयारियां भी हैं, बाजार किस तरह से गुलजार दिखाई दे रहे हैं हाल फिलहाल में? देखिए, रामपुर की बात कर लेते हैं तो दीपावली के 2 दिन पूर्व रामपुर की बाजार में बहुत रौनक देखने को मिल रही है। ये रामपुर के चौड़ा नगर के सबका खड़ा हूँ और मंदिर का दिन माना जाता है, बहुत माना जाता है, एक नई चीज लाने की परंपरा है जिसको लेकर महिलाएं मार्केट में है। ये वो मार्केट है और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीर में साफ तौर पे, यहाँ पर बर्तन खरीदे जा रहे हैं और ये लगातार जिस तरीके से बर्तन यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं, महिलाओं की यहाँ पर भीड़ है। तो इस परंपरा का जिस तरीके से चली आ रही है कि धनतेरस के दिन या तो कोई बाइक खरीदी जाती है या फिर बर्तन खरीदा जाता है या फिर कोई चीज खरीदी जाती है, तो उसको लेकर इस तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी उत्साह लोगों में दीपावली के पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है। तो क्या माने, जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह की खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या बाजारों में भीड़ भी है? क्योंकि इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि ऑनलाइन मार्केट काफी तरह से चल रहा है, काफी हाई भी है और लोग घरों से कम भी बाहर निकल रहे हैं, सीधा ऑनलाइन ही शॉपिंग कर दे रहे हैं। क्या इस तरह की व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं? जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, दीपावली का दिन नजदीक आ गया है, 2 दिन पूर्व लगातार जिससे साफ सफाई यहाँ पर देखने को मिल रही है और दीपावली के दिन महिलाएं और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, धनतेरस के दिन जो कुबेर महाराज जी हैं उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा अर्चना के बाद लगातार जिस तरीके से धनतेरस का पर्व है उसको बहुत धूमधाम के साथ जो है वो मनाया जाता है। लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, नया बर्तन खरीद के लेकर आते हैं, नई चीज खरीद के लेकर आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर धनतेरस के दिन मनाया जाता है। तो दीपावली का पर्व यानी कि बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और लोगों के घर में बहुत खुशियां हैं। जिस तरीके से लोगों ने अपने घर में सजावट कर ली है, लाइटिंग लगा ली है, लाइटिंग का त्योहार इसको मनाया जाता है, पटाखों का त्योहार इसको मनाया जाता है। लोग अपने घर पटाखे लेकर आते हैं, लाइटिंग लेकर आते हैं, घरों को सजाया जाता है, मार्केट में बहुत भीड़ देखने को मिलती है। तो इस दीपावली के पर्व को बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जायजा लिया। और सीधा झांसी का भी एक बार रुख कर लेते हैं, किस तरह की वहां की तैयारियां हैं। धीरेन्द्र रायकवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या माने, क्या मार्केट पर महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है इस बार? कहीं ना कहीं इस बार अगर बात करते हैं दीपावली के त्योहार पर महंगाई की मार पड़ी है। इस वक्त हम बात कर लेते हैं, मार्केट में तमाम वो मूर्तियां आई हैं, तमाम मंदिर आए हैं जिनकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, तमाम वो मूर्ति मंदिर लगे हुए हैं जिनकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। इसके साथ ही धनतेरस पर सबसे बड़ा आपको बता दें कुबेर महाराज की पूजा होती है और कुबेर महाराज की पूजा के साथ साथ लोग बर्तन जैसे तमाम स्टील की चीजें, अन्न सामे और अन्य सामग्री को खरीदना पसंद करते हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, आगे की मार्केट की तरफ लेकर चलते हैं। तमाम मार्केट की हम बात करें तो पूरा मार्केट दुल्हन की तरह सजा हुआ है और ये दुल्हन की तरह सजे हुए मार्केट से बात करते हुए हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करेंगे। पूरा जो नगर की बात कर रहे, नगर के बाजार की बात कर रहे, ये दुल्हन की तरह पूरा सजा हुआ है और ये धनतेरस के त्योहार पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करने का प्रयास करें तो जो बर्तन की दुकानें होती है वो पूरी दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही होंगी। आप देख पा रहे होंगे साफ तौर पर मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में पूरा बाजार दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हम यहाँ के जो व्यापारी हैं इनसे भी बात करने का प्रयास कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, अच्छा, ये बताइए बाजार में क्या फर्क पड़ा है? महंगाई की कोई मार पड़ी है कुछ? भाई बढ़िया चल रहा है। अच्छा, जो लोग आ रहे हैं किस चीज की ज्यादा मांग कर रहे हैं, किस बर्तन की ज्यादा बिक्री हो रही है?
जी देखिए, जिस प्रकार लोग बता रहे हैं थाली की यहाँ बिक्री ज्यादा है, इसके साथ साथ हम आपको बगल की दुकानें दिखाने का प्रयास करेंगे। ये दुकानें हैं साड़ी की जहाँ महिलाएं पहुंच रही हैं। हम बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? अरे नाम बता दें। अच्छा, बाजार में आ रही हैं, क्या कोई महंगाई की कोई समस्या आ रही है या बाजार कैसा है? महंगाई है। अच्छा, किन चीजों पर ज्यादा महंगाई आ रही है? समस्याएं हो रही हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार महिलाएं कह रही हैं, कुछ सामान महंगाई भी है, कुछ सस्ते भी सामान है। और भी हम दुकानें दिखाने का प्रयास करेंगे पीछे की तरफ। देखिए आप, ये भी दुकानें बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है। पीतल के वो भगवान है, मंदिर बने हुए हैं, झूले बने हुए हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर आप लाइव झांसी थी, आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे किस प्रकार दुकानें सजी हुई हैं। तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के ये बिल्कुल हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये पीतल के शिवलिंग हैं जिन्हें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। शिवलिंग जो काफी बाजार में बिक रहे हैं और इसके साथ साथ ये नंदी महाराज भी हैं जो ज्यादा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम